अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रहमान आपके अपने चैनल प्रो स्टडी ऑफिशियल के ऊपर। तो आज हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। लेंथ टाइम पीरियड कितनी आ गई? 1 मीटर, यानी कि L इज इक्वल्स टू 1 मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे कहते हैं प्लेस्ड एट अर्थ on moon, the value of g on the surface of the moon is g of m। g की वैल्यू मून पर वो बता रहा है कितनी है, 1/6 टाइम एट g ऑफ अर्थ। ठीक है, और एंड इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ इज, और जी ई की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह वही हमारा फार्मूला होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। सो वैल्यूज पुट करते हैं हम। 2 पाई अंडर रूट 1 मीटर लेंथ है, जी की वैल्यू 10 है। तो टाइम पीरियड में जी जमीन के लिए करने वाला हूँ, अर्थ के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अर्थ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जी ई की वैल्यू ली है और 1/10 पुट कर दिया। 1 हमारी लेंथ है और जी की 10 की वैल्यू। आगे देखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली 2 पाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट 10 का ले लेंगे। सो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई किया तो ये बन रहा है हमारे पास 6.28318 समथिंग जो भी आ रहा है, और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.316277 जो भी आ रहा है। टाइम पीरियड को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6.28318। लो जी, हमारा आंसर आ गया 1.98 सेकेंड। तो बुक में क्या आंसर दिया हुआ है यहाँ पर 2 सेकेंड। सो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 सेकेंड के। सो देखिए ना, 1.98 सेकेंड को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 सेकेंड्स के। तो चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। इसी का जो दूसरा पार्ट है, हमने क्या करना है कि टाइम पीरियड निकालना है मून पे। अभी हमने अर्थ के लिए निकाल लिया है, मून के लिए कैलकुलेशन करते हैं अभी। सो जब मून के लिए करेंगे तो जी एम की वैल्यू पुट होगी और यहाँ पे टी एम लिखूंगा। सो बिल्कुल उसी तरह से 2 पाई लेंथ उसकी फिर भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। लेकिन जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम अगर पुट करें वैल्यू, जी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/6। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10/6 लिखेंगे, तो ये 6 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो टाइम पीरियड फॉर द मून इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो मैं इस बार डायरेक्टली करूंगा। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ रहा है हमारे पास 4.866 सेकेंड। सो टाइम पीरियड, टाइम का हमारा ऐसा यूनिट होता है सेकंड, so इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। बुक में क्या आंसर दिया हुआ है 4.9 सेकंड। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 4.9 सेकंड। बल्कि इसको राउंड ऑफ करें तो ये अगला डिजिट 5 से बड़ा है, तो ये 4.9 सेकंड भी बन सकता है। तो दिस इज आवर आंसर। तो मूव करते हैं अपने अगले 10.3 प्रॉब्लम पे, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों 10.4 न्यूमेरिकल में अब हमारे पास दिए गया है। क्या प्रॉब्लम है कि एक पेंडुलम है जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जी ई की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो दे वैल्यू या ना दे, हमें अंडरस्टूड है कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसने कहा है कि ये एक पेंडुलम है जो कि 2 सेकंड्स के अंदर अपना एक वाइब्रेशन जो पूरी करता है, एक चक्कर पूरा करता है 2 सेकंड्स के अंदर। बच्चों उसने न्यूमेरिकल के अंदर 2 वर्ड यूज किया है, TWO2। ऐसे नंबर में नहीं दिया गया, तो हमें पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली बस देखते हैं कि ये वैल्यू दी गई उसके हिसाब से करते हैं। तो 2 सेकंड उसने दिया, हम इस तरह लिख देंगे, नंबर्स में नहीं है, गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है। हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला यूज होगा, टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट
L/g ऑफ अर्थ। सो टाइम टी में गिवन है, तो वो कितना है 2 सेकेंड, इधर 2 पाई, लेंथ हमने फाइंड करनी है L और g की वैल्यू 10 गिवन है, अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा L/10, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1 पाई स्क्वायर L/10। सो आगे जाके ये क्या बनेगा, 10 इधर आ जाएगा ऊपर, पाई स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L। सो हमारी लेंथ विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। सो हमारा आंसर आ रहा है 1.0132 मीटर्स। ये लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हमारा बुक में आंसर क्या आया, मैच करते हैं ज़रा। बुक में आंसर दिया 1.02, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बुक वाले आंसर के 1.02 मीटर्स के। सो बच्चों दिस इज आवर आंसर। जो बच्चों अब हम 10.5 न्यूमेरिकल पे आ गए हैं, इसमें में क्या क्या डेटा गिवन है, ज़रा हम लोग अगर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो उन्होंने बताया कि 100 वेव्स हैं जो कि 20 सेकंड में एक पॉइंट से पास आउट कर रही हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है और उस वेव का टाइम पीरियड बताना है। साथ में उन्होंने हमें और क्या क्या दिया है कि वेव लेंथ दी हुई है जो कि 6 सेंटीमीटर है। हमें पता है वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वेव की स्पीड भी फाइंड करनी है जो कि v है, v हमने फाइंड करना है। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कितनी वेव्स कितने टाइम के अंदर अगर किसी पॉइंट से गुजरें तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया आप लोगों के लिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से बिल्कुल इजीली। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100 है और टाइम कितना ले रही है 20। सो हम इसको कट आउट करते हैं तो 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 5 हर्ट्ज या 5 साइकिल पर सेकंड। तो मैं आपको याद आने के लिए फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स दोबारा से लिखना चाहूंगा। हर्ट्ज एक यूनिट होता है, ठीक है। साइकिल पर सेकंड होता है इसका यूनिट, साइकिल पर सेकंड। वाइब्रेशन पर सेकंड होता है और ऑसिलेशन पर सेकंड होता है इसका यूनिट। ये 4 यूनिट्स है बच्चों, याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू में दिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या क्या है, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज आ गई, तो हम बच्चों जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब इस तरह से है कि एक चीज अगर इधर है तो दूसरी 1 डिवाइड पे उससे होनी है। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने से कितनी बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड निकल रहा है। बिल्कुल आसान सी बात है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वेलोसिटी। बच्चों ने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी लिख ली थी 5 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो हमारी जो वेव की स्पीड निकलेगी वो बनेगी 6 5 बार 6 पहले कितना होता है 30। अब फ्रीक्वेंसी ये 30 हमारी निकलेगी। लैम्डा का यूनिट क्या था मीटर और फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, मतलब ये सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारी वेलोसिटी निकल आई है। तो बच्चों ये तरीका है यूनिट निकालने का। तो आपको यूनिट ना पता चल रहा हो, अगर यहाँ पे हमारी जो वेव लेंथ है वो मीटर्स में दी होती है तो उसका यूनिट निकालना था मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो है लैम्डा वो सेंटीमीटर्स में है तो उसकी वेव की स्पीड क्या निकलेगी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में स्पीड निकलेगी। अपना आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या निकला है यहाँ पे 0.2 हर्ट्ज टाइम पीरियड 5 हर्ट्ज हमारा निकली फ्रीक्वेंसी 0.2 सेकेंड और 0.3। ठीक है, तो हमारा आंसर जो दिया है बुक के अंदर वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो सेंटी की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो बच्चों ये 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, प्रीफिक्सेस साइड पे टेबल दिया हुआ है तो घबराना नहीं है। तो क्या बन जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर है एसआई यूनिट में जो कि बुक में दिया हुआ है। ये भी आंसर दुरुस्त है लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं है। जज़ाकल्लाह।
जी भाईजान, आप लोग पहुंच चुके हैं 10.6 न्यूमेरिकल पे। तो इसमें कहा गया है कि एक रिपल टैंक है, उसके अंदर जनाब वेव जनरेट की जा रही है, वाटर वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज दी गई है और वेव की लैम्डा यानी कि वेव लेंथ में पता है 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² होती है, जो 10⁻⁻² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 मीटर बन जाएगा। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अभी हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, v इज टू एफ लैम्डा। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो f की वैल्यू हम पुट करते हैं 12 हर्ट्ज है और लैम्डा की वैल्यू आई है 0.03 मीटर्स। और यहाँ पे हमारा कैंसर आएगा 12 3 बार 36 और हमारा आंसर यहाँ पे, चलो कैलकुलेटर से कर लेते हैं यार, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आता है 0.36। इसी हद तक पहुंच गया था, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ रहा है SI यूनिट के अंदर। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह से करता है, VF लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 12 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो जो उसकी वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में। बच्चों, आप लोग अगर ऐसे भी लिखते हैं तो आपका आंसर ट्रू है, लेकिन इसमें ऐसा यूनिट नहीं है, ये यूनिट कोई और आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप ऐसा यूनिट में निकालना चाहते हैं तो अपने गिवन डाटा को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुक में आंसर ये वाला दिया गया है। ये बच्चों हम पहुंच चुके हैं 10.7 न्यूमेरिकल के ऊपर। इसके अंदर डाटा दिया हुआ है कि एक वेव है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और बता रहे हैं कि वो वेव 90 मीटर्स तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। कितने टाइम के अंदर? 0.5 सेकंड टाइम के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वेव का टाइम पीरियड बताया। उन्होंने पीरियड का लफ्ज यूज किया यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। साथ में दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, बी पार्ट में वेलोसिटी फाइंड करें, सी पार्ट में कहा गया है लैम्डा फाइंड करें यानी वेव लेंथ फाइंड करें। तो बच्चों, हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड का, के v इज इक्वल टू s बाय टी या s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे s और t की मदद से। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s कितना निकला है 90, टाइम कितना लगा 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, इसमें हमारे पास पहले वेलोसिटी निकली है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, पता है 1/f। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 इधर पुट कर देंगे, तो 190 का इनवर्स ले लें, 1 डिवाइडेड बाय 190 इक्वल्स टू आ रहा है 0.005 सेकेंड इसका टाइम पीरियड निकला है। और अब हमें चाहिए लैम्डा। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा इधर ही रहेगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू v/f बन जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, 180 आई है, 180 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 190। सो 0 से कैंसिल आउट हो गया। 18/19 कितना आंसर आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल्स टू 0.947 मीटर्स। बुक में आंसर क्या है हमारा इसका, .95। ये राउंड अबाउट करके आंसर आ रहा है हमारा 0.95 मीटर्स हमारा आंसर। बुक में जो है वो ये आंसर दिया गया है राउंड करके। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी किसी और सब्जेक्ट में मसला आ रहा है, किसी और सब्जेक्ट में आपको मसला आता है, तो उसके लिए आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के भेजूँ, तो आप कह सकते हैं मुझे। जज़ाकल्लाह। सो भाईजान, कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता, तो उनके लिए मैंने अपना नंबर लिख दिया है यहाँ पर। इसमें मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन या कोई वीडियो आपको चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, तो ये मेरा नंबर है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।